नीलं श्यामलकोमलाङ्गं शीतशमनोपितभावम् बाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सुनी कथा पुनीत पुराणे जोगे विजापति शंभुपखाने विश्वविदित एक कह देशो सत्य के तुम बसई नरेशो धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना तेके भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारण धीरा राजधानी जो जेठ सुत भाई नाम प्रताप भानु अशताही सकल दोष छल वर्जित प्रीति जेठे सुतहि राजन पदन्ना हरित आपु गण गन्ना जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दोहाई देश प्रजा पालयति वेद विधि खत्म नहीं अगलेश। यहाँ अगले रावण की कथा, राम की कथा है। रावण होगा तब तो राम होंगे, आएंगे। बिना रावण के राम कैसे आएंगे? तो ही प्रताप भानु की कथा आती है और यहाँ बतला रहे हैं, जिसकी वजह से बखान कर रहे हैं भोलेनाथ। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी। अब यहाँ मुनि का प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। जो पुनीत कथा है, पुरानी कथा है, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, जिसको भोलेनाथ ने गिरिजा के प्रति सुनाया था, गिरिजा को सुनाया था। विश्वविदित एक के देश हो, कै नाम का एक देश विश्वविदित है। और सत्य केतु तह बसई नवेश, वहां का राजा सत्य केतु था। और धर्म धुरंधर नीति निधान, नीति का पारंगत और धर्म में आस्था रखने वाला धुरंधर था। और तेज प्रतापशील बलवान, उसका शौर्य जो था, तेज जो था, प्रताप जो था, वह जो है शीलवान राजा भी था और बलवान भी था। और तह के भय जुगल सुत वीरा, उसके 2 वीर पुत्र हुए। और सबगुण धाम महारण धीरा, सभी गुणों में वो निपुण था, पारंगत था और महान बलशाली रणधीर था, युद्ध में जीतने वाला था, अडिग था। राजधनी जो जेठ सुत आही, और नाम प्रताप भानु अस ताही। और जो राजधानी थी उसकी, उसमें उसका जेठ सुत था, उसका नाम प्रताप भानु था। नाम प्रताप भानु नाम का राजा मैंने राजकुमार था। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, और दूसरा नाम था अरिमर्दन, जो उसका उससे छोटा भाई था उसका, प्रताप भानु का, अर्थात राजा का दूसरा बेटा। अब भुजबल अतुल अचल संग्राम, और अत्यंत शक्तिशाली, और भुजबल महाशक्तिशाली बलवान। भाई भाई परम सप्रीति, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। और सकल दोष छल वर्जित प्रीति, सभी दोष से हीन था,
एक दूसरे से निश्चल प्रेम करता था। अजेठे सुत हिराज ने बदन, राजा ने अपने बड़े बेटे को राजगद्दी सौंप दी। अहित आप गवन बन गिरना, और भगवान विष्णु की तपस्या के लिए वो वन की ओर प्रस्थान किए। जब प्रताप रवि भयो निप, जब प्रताप भानु जो है वह राजा बना, फिर दुहाई देश सशक्त था, शक्तिशाली था, तो दुहाई फिर एकदम चारों तरफ गिरिया पिटा गया। क्या? जब प्रजापाल अति वेद विधि, वेद विधि से ही प्रजा का पालन होगा, खत्म नहीं, अगले कोई पाप नहीं करेगा हमारे राज्य सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप कुंजरण धीरा, सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुवर्ण शव शबर जुझारा, सेन विलोकी राहु विशाना, अवाजे गह गहे निशाना, विजय हेतु कट गई बनाई, सुदिन सादिन बचले बजाए, जतः परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाए, शब्द दीप उज्ज्वल वश किन्हे, लय लय दंड छारे निपदिन्हे, सकल यवनी मंडल ते काला, एक प्रताप भानु महिपाला, वर्ष विश्व कवि बाहुबल, निपुर किन्न प्रवेश, अर्ध धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेश। निपेहित कारक सचिव श्यामा, और उसका सचिव भी जो था निप के राजा के हितकारक था, और नाम धर्मरुचि, उसका नाम भी था धर्मरुचि, शुक्र के समान तेजस्वी था, सयाना था, बुद्धिमान था। सचिव सयान बंधु बलवीरा, सचिव सयाना मिल गया, बंधु बलवीर मिल गया, ताकत वाला मिल गया। आप महाप्रतापी था, प्रताप पुंज रणधीरा, रणधीर में स्थिर रहने वाला, और सेन संग चतुरंग पावा, और सेना को चतुरंगिनी सेना बनाई उसने। अमित सुवर्ण सब समर जुझावा, अत्यंत बलवान योद्धाओं को उसने रखा था। स्वट सब थे उसमें जो लड़ने में बेहद मजबूत थे। असेन विलोक बाहु हर्षाणा, सेना को देख करके राजा जो है प्रसन्न हुआ, और अब बाज एक गह गए निशाना, और उसने भेरी बजाई, और जहता परी अनेक लड़ाई, चारों तरफ घूमने निकलाओ, अनेक जगहों पर लड़ाई हुई, जीते सकल भूप बरियाई, सबको ताकत से उसने जीत लिया। सब द्वीप भुजबल बस किन्ने, सातों द्वीप को अपने भुजबल से जीत लिया। लय लय दंड छाड़ ने, सबसे दंड ले लेकर सबको छोड़ दिया, अर्थात सबको अपने अधीन कर लिया। सकल अवनि मंडल तही काला, पूरे भूमंडल पर एक प्रताप भानु महिपाला, एक ही राजा था प्रताप भानु। श्वस विश्व कवि बाहुबल, अपने बस में पूरे विश्व को कर लिया। और निजुपुर किन्न प्रवेश, निजुपुर किन्न प्रवेश, अपने पुर में प्रवेश किया, अपने नगर में प्रवेश किया। और अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नवेश, अर्थ धर्म काम आदि इत्यादि की सेवा से प्रसन्न होने लगा, इसका सेवन करने लगा। सचिव धर्म हरि पद प्रीति, निवृत्त हेतु सिखम नित नीति, गुरु संत पितर मही
समझे वेद बखाने, सकल करे शारद सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि नाना, सुनई शास्त्र वेद पुराणा। नाना बापी गुपुतरागा, सुमन वाटिका सुंदर वागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सेवते रतन विचित्र बनाए। लगे कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जागे। और सहस्त्र सहस्त्र निमित्त, किए सहित अनुराग। भूप प्रताप भानु बल पाई, भूप प्रताप भानु के बल को पा करके अकामधेनु भय भूमि सुहाई। जो धर्मशील राजा था, इसलिए उसकी भूमि जो है कामधेनु के समान वैभव हो गई, अन्न देने लगी। सब दुख वर्जित प्रजा सुखाई, और सभी दुखों से छुटकारा पाई हुई प्रजा जो है सुख में मस्त थी। प्रजा सुखाई, सुख में थी। और धर्मशील सुंदर नर नारी, सभी जो नर नारी थे धर्मशील थे। सचिव धर्ममुचि हरिपद प्रीति, और सचिव जो था उसका वो हरि की पद में प्रीति रखने वाला था। निप हित हेतु शिखर नित नीति, और निप के हित के लिए दिन प्रतिदिन नई नीतियाँ सीखता था। और गुरु शुर संत पितर महिदेवा, गुरु शुर देवता संत पितर और महिदेव अर्थात ब्राह्मणों को कवई सदा निप सब कै सेवा, सभी की सेवा करता था प्रतिदिन। भूप धर्म जय वेद बखाने, धर्म की जो वेद ने जो धर्म का वर्णन किया है, और सकल करे सादर सुख माने, सभी सुख के साथ उसको कहता था। और दिन प्रति दे विविध विधि दाना, प्रत्येक दिन वो दान कहता था भिन्न भिन्न प्रकार से। सुनई शास्त्र वर वेद पुराण, और प्रतिदिन शास्त्र वेद पुराण इत्यादि का श्रवण करता था। नाना बापी कूप तरागा, बापी कूप तराग पानी का जो संसाधन है। सुवन वाटिका सुंदर बागा, सुमन के बगीचे सुंदर बाग इत्यादि। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, ब्राह्मण के भवन को शिव भवन की तरह बना दिया। और सब तीर्थन विचित्र बनाए, और सभी तीर्थों को तरह तरह से सजा दिया। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक समझा। जितने भी जगह थे एक एक जगह को और पुराण श्रुति ने जो कहा था, बार सहस्त्र सहस्त्र किए सहित अनुराग, सहस्त्रों बार अनुराग के साथ उस राजा ने उसको संपूर्ण किया। हृदय न कुछ फल अनुसंधान, खूब विवेकी परम सुजाना। अब कवे जे धर्म कर्म मन भाने, वासुदेव पितर ज्ञाने। चढ़ी जीवार एक राजा, मैं कवे सब साधि समाजा। विंध्याचल विंध्याचल गंभीर बन गए हो, मृग पुनीत बहु भारत भय हो। विविध विपिन निप दीख बया हो, जनवर्ण दुर्वृक्ष शीघ्र शिरा हो। भविधु नहीं समात सुख माही, अरे भविधु नहीं समात मुख माही। मनो क्रोध वश उगलति नाही, कोल कैवाल दशन छवि गाये। तन विशाल बीव दिखाए, गुर गुरात है आगे पाए। चक्र लोकत खान उठाए, नीलमयी धर शिखर सम, देखि विशाल बरा। अरे
छपवि चलऊ है सुटुक निप हाकिन होई निभाऊ। अब हृदय ने कछु फल अनुसंधान, हृदय में किसी फल की इच्छा नहीं करता था। अब भूप विवेकी परम सुजाना, वह विवेकी भूप जो था परम ज्ञानी था। अकवई ये धर्म कर्म मन वाणी, धर्म और कर्म जो भी मन वाणी से करता था। वासुदेव अर्पित ज्ञानी वासुदेव भगवान विष्णु को वो अर्पित करता हुआ चला जा रहा था। कवई ये धर्म कर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित ज्ञानी। चरिवर बाज बार एक राजा, एक बार जो है घोड़े पर सवार होकर के वो राजा जो है मृगया आकर सब साज समाजा, सभी समाजों के साथ मृगया के लिए आखेट के लिए चला। विंध्याचल गंभीर वन गए, विंध्याचल पर्वत के गंभीर वन में वो प्रवेश किया। मृग पुनीत बहु मारत भयहु, बहुत सारे मृगों का उसने शिकार किया। फिर विपिन निप दीख बगाऊ, और उसने जब जंगल में वो जा रहा था तो बराह को देखा, बराह अर्थात सूअर को देखा। और जनु बण द्रव शशि गसिबाहु, और वो जो है उछल कूद के भाग रहा था। बवे विधु नहीं समान मुख माही, समात मुख माही, वो छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, विशाल था। और मनोक्रोध बस उगिलती नाही, मनोक्रोध बस वह उगल नहीं रहा है, ऐसा बड़ा मुख था जो उसमें समा नहीं रहा है। बवे विधु नहीं समात मुख माही, विधु चंद्रमा को कहते हैं, वह मुख में समा नहीं रहा था राहु को, तो इसलिए वो मानो क्रोध से वो उसको उगिल नहीं रहा है, इतना बड़ा बना बड़ा था। अब कोल कराल दसन छवि गाई, काला कराल कठोर, और उसका नाखून बड़ा बड़ा और अत्यंत विशाल उसका रूप था। तनु विशाल पीवर अधिकारी, अंतर विशाल जो पीवर था उसका अधिक था। घुर घुरात है आरो पाए, और घुर घुराता हुआ वो आर पार हो गया तेजी के साथ। चकित विलोकत कान उठाए, और राजा जो है वो चकित होकर के उसको देख रहा है। नील महीधर शिखर समान देख विशाल बड़ाओ, भयंकर पहाड़ के समान नील महीधर शिखर सम, उसका शिखर जो होता है महीधर का पर्वत का, उसके समान देख विशाल बड़ाओ, विशाल बड़ा को देख कर छपवे चलऊ है सुटुकी निप, तेजी के साथ जो सुटका हुआ घोड़ा था, सुटक गया था, उसको देखकर हाँ का न हो ही निभाओ, उसको चला पीछे पीछे। आवत देखिए चलो तगति भारे, तत किन्नन सर्व संधाना, मैं मिली गए हूँ बिलोकत वाना। तक तक तीर महिष चलावा, कवि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगट दुरत जाहि मृग भागा, विषव से भूप चलेऊ संग लागा। गयो दूरी घन गहन बराहो, जनाहि न गज बाज निभाहो। अति अकेल वन विपुल कलेशो,
देख अधिक रवबाजी, अत्यंत तेजी के साथ घोड़े को पीछे आते देख कर चलो बड़ा मर्द गति भारी, विद्युत गति से अर्थात वायु की गति से बड़ा जो है भाग। अतरत किन्हन प्रसव संधाना, राजा ने बाण का तुरंत संधान किया। अब मही मिली गए बिलोकत बाना, देखा बाण चला रहा है तो तुरंत विलीन हो गया, जमीन में घुस गया। अब फिर तक तक तीर मही चलावा, उसको देख देख कर राजा जो है तीर चला रहा है। और कभी छल सुअर शरीर बचावा, छल करते हुए वह अपने शरीर का बचाव कर रहा है। अब प्रकटत दुरत जाय मृग भागा, और कभी प्रकट हो रहा है कभी दूर चला जा रहा है, इस तरह से वो भाग रहा है। अब इस बस भूप चलो संग लागा, अब इस जो भूप है राजा जो है क्रोध में गुस्से में उसके पीछे पीछे लगा हुआ है। अब गए दूर घन घन बराहू, बराह जो था घनघोर जंगल में घुस गया, दूर चला गया। अजरनाहीन गज बाज निवाहू, जहाँ हाथी घोड़ा इत्यादि प्रवेश नहीं कर सकता है। अति अकेले वन विपुल कलेशु, अब अत्यंत अकेले वो राजा जो है विपिन में घुस गया है, क्लेश हो गया उसको। तदप्य मृग मग तजई नरेशु, फिर भी वो अपने आखेट को छोड़ नहीं रहा है। कोल बिलोक हु बरधीरा, भाग पैठ गिर गुहा गभीरा, और वो जो शुगर था राक्षस जो था, कोल बिलो की भूप बर धीरा, धीर बलवान शत्रु को देख करके वह जो सुअर था वह एक गिर गुहा में घुस के भाग गया। अगम देखने पर अति पछताई, और फिर अगम जान करके राजा अत्यंत पछताने लगा। अब फिर वो महावन पर भुलाई, और महावन में पड़ गया है। अब ये भुला गया है रास्ता। खेर खिन्न छिद टिकट, भूख भी था प्यास भी थी और खेर भी था जो नहीं मार सका, खिन्न भी हो गया। अब राजा बाज समेत राजा जो है घोड़े के साथ सब तरह से भूखा प्यासा और खिन्न दुखी हो गया। खोजत व्याकुल सरित सर, और व्याकुल होकर सरित सर पानी को खोजने लगा, और जल बिनु भय अचेत, पानी के बिना अचेत हो गया। विपिन समय देखा, तह नृपति भट मुनि वेशा, जाशु देश नृप छराए, समय से न तजी गए उपराए। समय प्रताप भानु कर जाने, आपन अति समय अनुमाने। गयौ न गृह मन बहुत गलाने, मिलान राजय नृपय अभिमानी। विसुर मारी अंकज बिराजा, विपिन बसैता बस के साजा। तास समीप गवन नृप गिन्हा, यह प्रताप रवित हित चिन्हा। राव त्रिसित नहीं सो पहिचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। अरे उतरि तुरगति किन्न प्रणामा, परम चतुर न कहयो निज नामा। अरे भूपति द्विखित विलोकित हे, संवर दिन दिखाए। मज्जन पान समेत है, किन्न नृपति है साई। अब आगे की कहानी है, जो राजा जो है जब बेहोश हो जाता है, फिर विभिन्न आश्रम एक देखा, एक आश्रम को देखता है, घूमते घूमते तह बस नृपति कपट मुनि वेशा, वहाँ एक राजा जो है मुनि के कपट वेश में रह रहा है। जास देश नभ लिन्न छराई, जिसके देश को राजा ये जीत चुका है। समर सेन तजी गए उपराई, समर युद्ध को छोड़ करके, सेना को छोड़ करके अब भाग गया राजा। समय प्रताप भानु कर जानी, प्रताप भानु का समय जान करके असमय अपना जो है आपन अति असमय अनुमानी, अपना असमय जान करके अनुमान करके। गए उन गृह मन बहुत गलानी,
ढह नहीं गया ग्लानि के कारण। अब मिला न राजा निप अभिमानी, राजा को अभिमानी निप जो है नहीं मिला। आवेश मावी रंग जिमी राजा, विपिन बसई तापस के साजा। और भीतर भयंकर क्रोध में वो जला हुआ था, और इसीलिए वह जो है तपस्वी का वेश धारण करके जंगल में तपस्या के रूप में वो बैठा हुआ है साधु बन के। ता सभी गवर्नर ने पकड़ना, उसके समीप में राजा जो है जाता है। यह प्रताप रवि तेहि तब चिन्ह, यह प्रताप रवि है, यह पहचान गया राजा। राहु तीक्ष्ण नहीं सो पहचाना, राहु जो राजा जो था वो प्यासा था, इसलिए वो देखा नहीं, पहचान नहीं पाया। देख सुवेश महामुनि जाना, और उसको सुंदर भेष में देख करके ये राजा जो है वह उसको महामुनि समझ लिया। उतर रखते किन्ह प्रणामा, और ऊपर से घोड़े से उतर करके उसको प्रणाम किया। परम चतुर कहे न निज नामा, अपना नाम जो है उसको नहीं बतलाया। अब भूपति त्रिखिति विलोकते ही, भूप को राजा को प्यासा देखकर सरोवर दिन दिखाई, तालाब दिखा दिया। अब मज्जन पान समेत है किन निपति हर्षाई, तब राजा जो है उसके साथ मंजन पान नहा धोआ करके पानी वानी पिया। जय श्री राम। आज की कथा ही समाप्त होती है।